मौजूदा महेंद्रगढ़ में और महेंद्रगढ़ के अंदर बीएसपी और इनेलो पार्टी की एक साझा मीटिंग हुई या फिर यूं कहें कि कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और दोनों दलों ने जो आज अपनी ताकत दिखा दी। सभी दल सभी राजनेता जो है मैदान में उतर चुके हैं। हर हलके में अनेक को प्रत्याशी देखने को मिल रहे हैं और सभी जो है अपना दमखम दिखाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीएसपी और इनेलो ने भी साझा बिगुल पूरे हरियाणा में फूंक दिया। इनेलो के जिला अध्यक्ष हैं महेंद्रगढ़ से और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जो प्रत्याशी होने वाले हैं सुरेंद्र कौशिक जी, खास बातचीत बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है, चाहे हरियाणा की बात फिर महेंद्रगढ़ की, कितना फायदा मिलेगा? दोनों दल इकट्ठे हुए और ये दोनों दल इकट्ठे होकर के अब की बार सरकार बनाएंगे। अब की बार गरीब की सरकार बनेगी। अब की बार जो पैसे वाले हैं और जो झूठे लोग घूमते हैं उनकी सरकार नहीं बनेगी। इलाके का आम आदमी है उसको ये टिकट देने का काम करते हैं और आम आदमी को ये विधानसभा में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये दोनों दल इकट्ठे हो गए। अब की बार सुनिश्चित हो गई कि जीत हमारी है और सरकार हमारी है। जो लोग आपके सामने हैं, विपक्ष में हैं, जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कुछ और कहना। वो कहते हैं कि ये तो वोट काटू है, वोट काटने के लिए ताकि दूसरा प्रत्याशी जीते। अब की बार महेंद्रगढ़ विधानसभा या महेंद्रगढ़ जिला सबके समझ में आ गए हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार में बहुत बड़े संलिप्त हैं और अब उनको औकात का पता लग गया है। वो जो हमारे बारे में जो आरोप लगाने वाले थे ना, 2014 में हमने उनकी बहुत बड़ी मदद करके उनको बनाया था और 2019 को अगर धरती में किसी ने बैठाने का काम किया था उनको, तो वो भी हमने ही किया था। तो महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए, वही पुराने चेहरे जो अपने आप को धुरंधर मानते हैं। कोई कहता है कि टाइगर है, कोई कहता है शेर है, बब्बर शेर है। तो उन बब्बर शेर टाइगर से कैसे निपटोगे, ये बता दीजिए। तो वो सारे बन गए जानवर, पशु पक्षी, और हम हैं इंसानियत में। जो जितना बड़ा ड्रामा और जितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हर आदमी के पास मैं जाता हूँ ना, तो इनके बारे में तो ये पूछने लगे। इनके हार जीत वोट नहीं पूछ रहे, इनके बारे में तो ये पूछ रहे हैं कि कितने का घोटाला है। तो अब की बार लोग इनको बिल्कुल नकार चुके हैं, इनका कोई सिस्टम नहीं। और एक भाई और है हमारे यहाँ पे, इन दोनों के अलावा, वो इनसे भी बड़ा झूठा है, वो इनसे भी ज़्यादा झूठ बोलता है। उसकी तो घोषणा या परंपार है। शर्मा जी के पास कोई भी चला गया, थानेदारी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हरियाणा सरकार हूँ। आज वो सरकार कहाँ है? आज क्या है उस सरकार में? आज खाकी पत्ता है। आपके जो सामने लोग खड़े हैं उनके पास एक लंबे अरसे से एक रिटी रटाई बात है कि इनेलो की तो कभी यहाँ जो है वोट ही नहीं आई। जब इनेलो की आंधी चलती थी उस समय इनेलो यहाँ से हार के निकली। जब भी रामविलास जी शर्मा यहाँ से जीते हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सहयोग से जीते हैं। रामविलास जी को पहली बार अगर मंत्री बनाया था तो चौधरी देवीलाल जी ने बनाया था। उन बातों को वो ना भूलें। आप मेरी बात लिख लो, रिकॉर्डिंग हो ही रही है। आज हरियाणा में इनेलो बीएसपी सरकार बनने की शुरुआत हो चुकी। ये कमेरा वर्ग है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती। अब लोगों को समझ में आ गया, लोग गुमराह हो गए थे और उससे वो जो भ्रम था वो खत्म हो गया। आने वाला विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूदा महेंद्रगढ़ में और महेंद्रगढ़ के अंदर बीएसपी और इनेलो पार्टी की एक साझा मीटिंग हुई या फिर यूं कहें कि कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और दोनों दलों ने जो आज अपनी ताकत दिखा दी थी। हालांकि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से हैं। सभी दल सभी राजनेता जो है मैदान में उतर चुके हैं। हर हलके में अनेक को प्रत्याशी देखने को मिल रहे हैं और सभी जो है अपना दमखम दिखाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीएसपी और इनेलो ने भी साझा बिगुल पूरे हरियाणा में फूंक दिया। बात की जाए अरवाल क्षेत्र की, बात की जाए महेंद्रगढ़ की, तो यहाँ पर हमारे साथ बीएसपी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता मौजूद हैं और साथ ही जो इनेलो के जिला अध्यक्ष हैं महेंद्रगढ़ से और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जो प्रत्याशी होने वाले हैं सुरेंद्र कौशिक जी, खास बातचीत। पूर्व जिला प्रमुख रह चुके और
प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, अक्सर धर्म कर्म की बात है या फिर समाज सेवा की बात हो, बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हैं। कौशिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा में। थैंक यू क्या कहेंगे, आज साझी बैठक हुई, साझा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, बीएसपी इनेलो ने मिलकर अपनी ताकत दिखा दी है, क्या कहेंगे? आज हमारा बहुजन समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं, वो सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी महेंद्रगढ़ की टिकट इंडियन नेशनल लोकदल के हिस्से में मेरे को दी हुई है और हम सब इकट्ठे होकर के आज हमने साझा एक मंथन किया है कि किस प्रकार गांव में जाएंगे, किस प्रकार से हम लोगों को समझाएंगे, क्या क्या हमारा जो घोषणा है, क्या क्या लोगों को हमें बताना है। इस विषय में सारी हमारी पार्टी का जो यहाँ जिले लेवल के और प्रदेश लेवल का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी सब इकट्ठे हुए हैं और मिल बैठ करके हमने ये मीटिंग की है। कौशिक साहब, बिना घुमाए फिराए सीधे सवाल करेंगे आपसे, सटीक सवाल। बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है, चाहे हरियाणा की बात हो फिर महेंद्रगढ़ की, कितना फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये दोनों जब दल इकट्ठे होते हैं तो ये सरकार बनाते हैं। अब की बार दोनों दल दिल से साथ हुए हैं और सब मिल करके हमारा हर कार्यकर्ता, आज आप देखोगे बीएसपी के किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी पदाधिकारी को किसी गांव में आप मिलोगे तो वो बड़ा खुश मिलेगा। इनेलो का जो कार्यकर्ता है वो भी बड़ा खुश मिलेगा कि दोनों दल इकट्ठे हुए हैं और ये दोनों दल इकट्ठे होकर के अब की बार सरकार बनाएंगे। अब की बार गरीब की सरकार बनेगी। अब की बार जो पैसे वाले हैं और जो झूठे लोग घूमते हैं उनकी सरकार नहीं बनेगी। अब की बार गरीब की सरकार बनेगी और ये दोनों पार्टियां जो इलाके का आम आदमी है उसको ये टिकट देने का काम करते हैं और आम आदमी को ये विधानसभा में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये दोनों दल इकट्ठे हो गए, अब की बार सरकार सुनिश्चित है। कौशिक साहब, जो लोग आपके सामने हैं, विपक्ष में हैं, जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कुछ और कहना, वो कहते हैं कि ये तो वोट काटू हैं, वोट काटने के लिए ताकि दूसरा प्रत्याशी जीत जाए। देखो क्या है कि उनका कहने का तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु अब महेंद्रगढ़ की जनता समझ गई है और जब जनता के समझ में आ जाता है तो फिर जीतता कौन है? जो जिसके जनता के समझ में आ गई, जिसको जनता जिताती है। अब की बार महेंद्रगढ़ विधानसभा या महेंद्रगढ़ जिला सबके समझ में आ गए हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार में बहुत बड़े संलिप्त हैं। इन लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं और हम एक गरीब परिवार में पैदा हुए, गरीब के बेटे हैं, गरीब की बात को सुनते हैं। जब भी मैं एक बार पावर में आया, इस ज़िले का जिला प्रमुख बना, सरकार मेरी नहीं थी, सरकार विपक्ष की थी। उसके उपरांत भी आप प्रिंस लांबा किसी भी गांव में जाएंगे, किसी भी आदमी से पूछेंगे तो एक बात ज़रूर कहेगा कि सुरेंद्र कौशिक बहुत बढ़िया आदमी है और हमारा ये काम करके गया था। तो अब की बार महेंद्रगढ़ के हर बुजुर्ग ने, नौजवान ने, मेरी माता बहनों ने एक बात ठान ली है कि अब की बार हमें गठबंधन को वोट देना है और गठबंधन को जिता करके यहाँ से भेजना है। कौशिक साहब, पिछली बार चुनाव लड़ा आपने, आपको पता होगा, ध्यान होगा क्या क्या आरोप आप पे लगे थे, किस तरीके के राजनीतिक आरोप आप पर थोपने का प्रयास किया गया था कि किसी ने खड़ा कर दिया, जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, जनता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और आपको ये भी पता कि इन्होंने ये आरोप लगाए थे। तो उन लोगों से कैसे निपटेंगे इस बार? जैसी करनी वैसी भरनी। जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए थे आज वो हाशिए के ऊपर आ गए हैं, आज उनका कोई वजूद नहीं रहा है। आज उनका लोग गिनते हैं उनको कि अब 10,000 के आसपास हैं वो, और अब उनको औकात का पता लग गया है। वो जो हमारे बारे में जो आरोप लगाने वाले थे ना, 2014 में हमने उनकी बहुत बड़ी मदद करके उनको बनाया था और 2019 को अगर धरती में किसी ने बैठाने का काम किया था उनको, तो वो भी हमने ही किया था। तो कौशिक साहब, इस बार का चुनाव जो है बड़ा अहम है, चाहे वो सरकार बनाने के लिए हो, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की सांसें अटकी हुई हैं कि कैसे सरकार बनाएंगे। को लगता है कि एक तरफा सरकार किसी की नहीं आने वाली। हालांकि बीएसपी और इनेलो ने गठबंधन कर लिया तो कहीं ना कहीं ये भी एक अन्य दलों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। तो महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए, वही पुराने चेहरे जो अपने आप को धुरंधर मानते हैं, कोई कहता है कि टाइगर है, कोई कहता है शेर है, बब्बर शेर है, तो उन बब्बर शेर टाइगर से कैसे निपटोगे, ये बता दीजिए, क्या प्लान? अब वो सारे बन गए जानवर, पशु पक्षी, और हम हैं इंसानियत में। वो तो अपनी घोषणा भी टाइगर की करते हैं, कहीं चित्ते की करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 45 साल तक जिन लोगों ने इस महेंद्रगढ़ को ठगा है, आज गरीब आदमी के समझ में आ गया है। संख्या गरीब की ज़्यादा है, मीडियम वर्ग की ज़्यादा संख्या है,
पैसे वाला गांव में कोई 1-8% मिल जाए तो मिल जाए, परंतु अब की बार मीडियम वर्ग, गरीब आदमी हम सारे इकट्ठे हो गए हैं और हमारी संख्या 99% है। तो अब की बार सुनिश्चित हो गई कि जीत हमारी है और सरकार हमारी है। और जो ये पैसे वाले लोग हैं ना, जो जितना बड़ा ड्रामा और जितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हर आदमी के पास मैं जाता हूँ ना तो मेरे से मेरी बात बाद में पूछते हैं, पहले इनकी पूछते हैं कि कितना रुपया का घोटाला निकला है। मैं बोले भाई तो चाल ही रहा है, ठीक है ना। तो इनके बारे में तो ये पूछने लगे, इनकी हार जीत वोट नहीं पूछ रहे, इनके बारे में तो ये पूछ रहे हैं कि कितने का घोटाला है। तो अब की बार लोग इनको बिल्कुल नकार चुके हैं, इनका कोई सिस्टम नहीं। और एक भाई और है हमारे यहाँ पे, इन दोनों के अलावा, वो इनसे भी बड़ा झूठा है, वो इनसे भी ज़्यादा झूठ बोलता है। उसकी तो घोषणा या परंपार है। वो घोषणा करते हैं कि गुड़गांव से लेकर के महेंद्रगढ़ मेट्रो ले आएंगे। क्या ये संभव है? चारों धाम यहाँ पे ले आएंगे, क्या ये संभव है? कुंभलगढ़ का किला यहाँ बना देंगे, क्या ये संभव है? और उसके उपरांत मैं 32 स्कीम ऐसी चलाऊँगा कि किसी गांव के किसी नौजवान को 2 किलोमीटर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं आपको आपके माध्यम से एक बात मेरे भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपके फादर साहब मंत्री थे, एक आध स्कीम उनको भी बता देते। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा समय में एसडीएम रहे हैं, तो एक आध विकास की ईंट यहाँ भी लगा देते। आपने महेंद्रगढ़ में काम क्यों नहीं किया? आपने महेंद्रगढ़ में ट्रस्ट खोल करके आपने चंदा क्यों किया? आपने करोड़ों रुपया लोगों से क्यों लिया? उस पैसे को आप कहाँ ले करके गए? अगर भाई ये कहे कि नहीं लिया तो मैं देने वाला हूँ उस ट्रस्ट में, जो ये कहने वाले हैं कि गरीब का भला करेंगे। गरीब भला के लिए हमने भी दिया था और आज वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब लोग जान चुके हैं कि यहाँ कौन कौन झूठ बोल रहा है। मैं भी कहता हूँ मेरे बारे में बोलो, मैं जिला प्रमुख रहा हूँ, ग्रांटें भी बांटी है। कोई बोलो 2 रुपया लिया हो, किसी को साक्षात लेकर के आओ, ठीक है। कोई आदमी ये बोले कि गलत काम किया है, किसी का काम नहीं किया, किसी से बदतमीजी से बात नहीं की, शर्मा जी के पास कोई भी चला गया, थानेदारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हरियाणा सरकार हूँ, आज वो सरकार कहाँ है? आज क्या है उस सरकार में? आज खाकी पत्ता है। तो आप भी सारी मेरे से ही पूछते हो उनके बारे में। तो कौशिक साहब, एक सवाल और रहेगा आपसे। जिस तरीके से आपके जो सामने लोग खड़े हैं, उनके पास एक लंबे अरसे से एक रिटी रटाई बात है कि इनेलो की तो कभी यहाँ जो है वोट ही नहीं आई, इनेलो का तो यहाँ कभी प्रत्याशी बना ही नहीं है। जब इनेलो की आंधी चलती थी उस समय इनेलो यहाँ से हार के निकली। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इस बार इनेलो क्या कमाल कर पाएगी? जब भी रामविलास जी शर्मा यहाँ से जीते हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सहयोग से जीते हैं। जब भी जीते हैं। रामविलास जी को पहली बार अगर मंत्री बनाया था तो चौधरी देवीलाल जी ने बनाया था। उन बातों को वो ना भूलें। जब तक चौधरी देवीलाल जी का साथ, इनेलो का साथ नहीं मिला, जब तक यहाँ से कोई नहीं जीता है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हमारी, आप ये देख लो, ये सारे अब की बार हथियार लेकर के बिल्कुल तैयार हैं, गांव-गांव जाने के लिए तैयार हैं, घोड़ा बग्गी तैयार कर रखी है इन्होंने। अब की बार युद्ध लड़ेंगे, गरीबी का युद्ध होगा और अब की बार मैदान में जंग होगा और जंग के अंदर हमारी गठबंधन जीत के आएगा और गरीब गुरबे की सरकार बनेगी। कौशिक साहब, आपकी टीम से बातचीत की? हाँ बिल्कुल करें। ये हमारे बीएसपी के जिला के अध्यक्ष हैं। तो प्रधान जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज आपका संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जनता ने किस तरीके से आपको समर्थन दिया, आप में आस्था जताई है, क्या कहेंगे इस भरोसे विश्वास? सर, ये तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे साथी हमारे बीच पहुंचे और पूरे जितना जोश आज उनके अंदर था, तो वो जोश सरकार बनाने के लिए है ना। इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनाने के लिए है वो जोश है। वो जोश कम नहीं होगा सर लास्ट तक। बसपा और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है, तो ये दोनों ही हमारा बहुत मजबूत गठबंधन है, क्योंकि जो बसपा पार्टी है वो हमेशा गरीब हितैषी रही है और इनेलो पार्टी वो भी संघर्षों से उठी हुई है। तो दोनों संघर्षशील हैं, दोनों इकट्ठे हो गए हैं। तो जब संघर्षशील इकट्ठे होंगे तो विजय निश्चित होती है सर। तो जिस तरीके से कौशिक साहब कहते हैं कि पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी फर्म हैं, तो उन पैसे वालों से ये संघर्ष कहीं ना कहीं टक्कर ले पाएगा?
सर हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, क्योंकि पैसे से आप कोई वस्तु खरीद सकते हो, पैसे से आप सम्मान नहीं खरीद सकते। और जो बसपा इनेलो जो पार्टी है वो सम्मान देने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है और हर जो जनता का सेवक होता है सबको सम्मान देती है। तो सम्मान, पैसे से बड़ा सम्मान है साहब जी। तो कहीं ना कहीं बीएसपी और इनेलो जो काम आज तक नहीं हो पाया महेंद्रगढ़ में वो करके दिखाएंगे इस बार। बिल्कुल दिखाएगी। हम जो हमारे कार्यकर्ता आप लोग देख रहे हैं पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं और ये मान के चले पूरे हथियारों से लैस हैं ये, और ये गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे जो कांग्रेस और बीजेपी की जो कुरीतियाँ रही हैं, उन्होंने किस तरीके से देश को, हमारे हरियाणा को और जिला महेंद्रगढ़ को ठगा है, वो सब बातें लेकर हम लोग जनता तक पहुँचेंगे और अपने गठबंधन की बात करेंगे उसमें सर। और उसमें जैसे कि इनेलो ने भी कहा कि इनेलो बसपा का हमारा जो गठबंधन है 7500 रुपये जो पेंशन है बुजुर्गों की वो भी दी जाएगी और महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जी। तो जिस तरीके से इनेलो के लोग अपने इनेलो के कैंडिडेट का, इनेलो के नेता का साथ देते हैं, बीएसपी वाले अपने बीएसपी के नेता का साथ देते हैं, तो उसी तरीके से बीएसपी इनेलो का, इनेलो बीएसपी का साथ दे पाएगी उसी मजबूती के साथ। सर बिल्कुल दे पाएगी, क्योंकि और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अटेली विधानसभा और महेंद्रगढ़ विधानसभा ये तो हमारी 100% हम लोग जीतेंगे और उसकी तैयारी हम सब लोगों ने कर ली है सर जी। क्यों जी, क्या लगता है अटेली और महेंद्रगढ़ को लेके आपने मोहर लगा दी कि हम जीत रहे हैं? जी बिल्कुल जीत रहे हैं सर, क्योंकि हमारा पिछला आपने चुनाव देखा है, अटेली से हमें हराया गया था बीएसपी को, और बीएसपी का जो गठबंधन है वो दिल का गठबंधन है, ना कि किसी और प्रकार का गठबंधन है, भाईचारे का गठबंधन है। आपके सामने ये कार्यकर्ता जो मीटिंग हुई है ये आपने देख ही लिया। तो अब की बार विजय श्री इंडियन नेशनल दल और बसपा की है। इनेलो साहब क्या कहेंगे? आज जो जनता ने भरोसा जताया है, जिस तरीके से कौशिक साहब ने बातें रखी, आप लोगों ने बातें रखी, तो इन बातों का कितना गहरा प्रभाव लोगों पर पड़ने वाला है? आप मेरी बात लिख लो, रिकॉर्डिंग हो ही रही है। आज हरियाणा में इनेलो बीएसपी सरकार बनने की शुरुआत हो चुकी। ये कमेरा वर्ग है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता फैसला करती है, जनता जिसको चाहे वो आगे आएगा। आज लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी से, कांग्रेस से, दोनों से लोग पूरी तरह से परेशान, और बीएसपी और इनेलो का गठबंधन, और ये हमारा यहाँ का साझा उम्मीदवार, आप मेरी बात को नोट कर लो, निश्चित रूप से जीतेंगे। कोई आप हमेशा से सुरेंद्र कौशिक के साथ नजर आए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्षों पुराना संघर्ष है, दशकों से आप लोग लगे हुए हो, ये इस बार रंग लाएगा, ये मेहनत इस बार सफल होगी? आप एक बात को तो खुद मान रहे हो, 2 मार्च 2005 को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गई थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आई थी। 2 मार्च 2005, आज आपका आ गया 2024 का जुलाई, यानी लगभग 20 साल का अरसा हो गया ना। इनेलो के किसी कार्यकर्ता का हौसला डाउन देख रहे हो? बिल्कुल। 20 साल के संघर्ष में भी इनेलो के कार्यकर्ता, चाहे उम्र दराज हो गया, लेकिन उसका हौसला डाउन नहीं है। और अब तो हम एक नई ताकत के साथ लड़ेंगे। सरकार बनाने की उमंग नजर आ नहीं, जिस तरह से महाराणा प्रताप का नेतृत्व में हल्दी घाटी में लड़ा था ना, उस हिसाब से ये चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से जीत के दिखेंगे। क्या कहेंगे साहब, इनेलो और बीएसपी क्या कमाल करेगी? फील्ड की पार्टी है, किसान मजदूर गरीब की पार्टी है। इनकी नीतियां जो रही हैं, जब सत्ता मिली है, अब लोगों को समझ में आ गया। लोग गुमराह हो गए थे और उससे वो जो वहम था वो ख़त्म हो गया। आने वाला विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का होगा। हरियाणा में किसान मजदूर गरीब छोटे दुकानदार की सरकार होगी और वही चौधरी देवलाल के सपने दोबारा से कामयाब होंगे, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ जी। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा नहीं, 100% भरोसा है जी, निश्चित रूप से। हम गली के आदमी हैं, फील्ड के आदमी हैं, हमको आज से नहीं है, हम पूरे ज़िले में, पूरे स्टेट में देखते हैं। हमारी एक ऐसी पार्टी है कि आज हरियाणा में गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, किसी भी वर्ग के लिए अगर कोई योजना का लाभ मिला है तो वो या तो 77 में सरकार बनी जब दिया, या 87 में बनी जब दिया, या 1999 से 2005 तक बनी जब दिया। इन सरकारों ने कोई नई योजना नहीं दी, इन्होंने तो लोगों के हाथ में कागज़ पकड़ाए। और अब लोगों को समझ में आ गया कि वास्तव में जब सरकार बनती है तो गरीब के हक में, किसान के हक में यही पार्टी फैसला लेती है। तो हमें कोई ज़्यादा ये जो पैसे वाले इनकी चिंता नहीं है। आज लोगों को समझ में आ गया। और मजबूत कौन है? कोई उम्मीदवार मजबूत नहीं है, आम जनता मजबूत है। आम जनता जिसको चाहे उसको जिता दे, जिसको हरा दे। तो उन्होंने फैसला कर लिया है। आप भी गांव में जाते हैं, ये मीटिंग भी आपने देखी है, लोगों में जोश था।
उनके कहने के मुताबिक तो यहाँ 5 आदमी नहीं होने चाहिए थे, यहाँ हज़ारों लोग थे। तो ये सब जनता के समझ में आ गया है। और ये असल में जब जब सरकार बनती है तो लोग सोचते हैं कि भाई इनकी सरकार को फिर मौका दें, तो ये आने वाला चुनाव हरियाणा में इनेलो और बसपा की सरकार बनेगी और फिर वही चौधरी देवलाल ओम प्रकाश चौटाला के सपने साकार होंगे और सरकार आपके द्वार गांव-गांव में, पहले तो हल्का स्तर पे आते थे, अब की बार इनेलो और बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी तो सरकार गांव-गांव में जाएगी और गांव के हर गांव के कल्याण के लिए जाके पूछेगी और वहीं जाके मौके पे समाधान करेंगे। ये इनकी तरह सीएम विंडो खोल दिया, सीएम हाउस खोल दिया, कुछ हुआ किसी का काम? कोई काम नहीं हुआ। सीएम विंडो में हजारों दरख्वास्तें पड़ी हैं, कोई लेना देना नहीं है। वो तो गांव में जाएंगे, अधिकारी गांव में जाएंगे, वहीं मौके पे समाधान होगा। तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ, मेरी बात याद रखना और पूरी जनता के भरोसे ये बात कहता हूँ मैं कि इनेलो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और जनहित के काम होंगे, यही मेरा कहना है। जी, क्या कहेंगे? महेंद्रगढ़ में जिस तरीके से पिछले चुनाव में 3 लोग टॉप 3 में रहे, सभी कहते हैं, दावा करते हैं कि हम बनेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। अब बीएसपी और इनेलो भी मजबूती के साथ अपना जो है झंडा बुलंद करके कह रही है कि हमारी सरकार है, निश्चित तौर पर कोई नहीं रोक सकता। क्या लगता है? वो जीतने की बात करते हैं। 45 साल जीत लिए उन्होंने, महेंद्रगढ़ के लिए क्या किया? नंबर 1 बात, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा दोनों गरीब मजदूर किसान की पार्टी है, दोनों ही 36 बिरादरी का साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जब भी इंडियन नेशनल लोकदल को मौका मिला है, चौधरी देवीलाल का लगा हुआ पौधा है इंडियन नेशनल लोकदल, जनहित के कार्य चौधरी देवीलाल के समय से ही इंडियन नेशनल लोकदल ने किए हैं। अब आप देखोगे बेसिंग सिंह चौटाला, जिन्होंने 4500 के लगभग MP MLA हैं पूरे देश में, किसान आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने साथ दिया कि शंभू बॉर्डर पर भी गए, किसान आंदोलन के बीच में गए, वहाँ दवाइयाँ भी दी, हॉस्पिटल भी दिए, कूलर भी लगाए। तो इसी तरह से उन्होंने नोटबंदी में जो समस्याएं हुई थी लोगों की, तो उनको भी समाधान करने का कोशिश किया। तो मैं ये सोचता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा की जो संयुक्त सरकार बनेगी तो जनहित के कार्य बेसिंग सिंह चौटाला ही करवा पाएंगे। जी, एक बात जो मैंने कौशिक साहब से पूछी, अक्सर कहा जाता है, जो आपके विपक्ष के नेता हैं यहाँ पर, वो भी कहते हैं कि अहिरवाल क्षेत्र में इनेलो आज तक कुछ कमाल दिखा नहीं पाई है, लेकिन पीछे जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये 2 जो मजबूत हाथ मिले हुए आपस में, इस बार लगता है कि अहिरवाल क्षेत्र में भी दोनों पार्टियां मिलकर कमाल करने वाली। अहिरवाल क्षेत्र में देखिए, राव बहादुर सिंह भी इन लोग के टिकट पर नांगल चौधरी से विधायक बने हैं। उससे पहले भी जब समझौता हुआ था, रामविलास शर्मा जी भी इन लोगों के साथ समझौता में वो बने हैं, वो मंत्री भी बने हैं। तो इन लोग ने हमेशा चौधरी देवीलाल का ओम प्रकाश चौटाला का साथ दिया है। बीच में दोनों पार्टियां अलग होने से, किसी वजह से जो अलग हुई थी, उसमें कुछ कमजोरी आई थी। आप देख रहे हो आज के सम्मेलन को कि सारी कितनी कार्यकर्ता आए हैं। उससे पहले भी बहुत सारे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रोग्राम आए हैं, उन प्रोग्रामों में भी इंडियन नेशनल लोकदल उत्साह के साथ कार्य करता है और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव जीता जाता है। महेंद्रगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल कमज़ोर नहीं है। महेंद्रगढ़ में जैसा कि बसपा के हमारे जिला प्रधान ने बताया कि अटेली और महेंद्रगढ़ में हम जीत रहे हैं, तो वो बात 100% सही है और नांगल चौधरी और नारनौल में भी हम मजबूत उम्मीदवार देंगे। तो हमारे साथ तमाम जो है कार्यकर्ता इनेलो और बीएसपी के, क्योंकि आज यहाँ पर साझी संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन था, मीटिंग थी, सभी से बातचीत करवाए, सुरेंद्र कौशिक जी से भी बातचीत करवाई, उनके विचार सुने कि किस तरीके से जो है, जो राजनीतिक धुरंधर अपने आप को मानते हैं, उनसे टक्कर ले पाएंगे, क्या जो है प्लान बीएसपी और इनेलो ने मिलकर बनाया है। क्योंकि सुरेंद्र कौशिक इनेलो से यहाँ के प्रत्याशी रहने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी चुनावी रूप से सक्रिय हो चुके हैं और साथ में बीएसपी का जोर भी देखने को मिल रहा है। तो दोनों पार्टियां मिलकर महेंद्रगढ़ में क्या बदलाव कर पाएंगी, क्या जो है कमाल दिखा पाएंगे, आने वाले समय में पता चल जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय